ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। हवाओं में चुनावी शोर है और मुजफ्फरनगर के मैदान से एक ऐसी ओंकार बढ़ने की तैयारी है जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी हिला सकती है। 13 अप्रैल की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि एक ही मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी नजर आने वाले हैं। यह सिर्फ एक रैली नहीं है, बस ये जाट गुज्जर समीकरण को धागे में पिरोने की वो मास्टर क्लास है जिसे समझने के लिए आपको राजनीति का माहिर खिलाड़ी होना पड़ेगा। आखिर क्यों बीजेपी इन दोनों बिरादरियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और क्यों अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है, चलिए आज की इस वीडियो में पश्चिमी यूपी के इस पावर गेम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। 2027 बहुत अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देखिए, पश्चिमी यूपी की सियासत का एक सीधा सा असूल है, जिसकी तरफ जाट और गुजर मुड़ गए सत्ता की चाबी उसी की जेब में होगी। साल 2014 और 2017 याद है, जब मोदी लहर आई थी, तब जाट और गुजर दोनों एक साथ खड़े थे और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2019 और 2022 आते आते कहानी बदली। किसान आंदोलन और कुछ स्थानीय मुद्दों की वजह से जाट वोट बैंक में सेंध लगी और वो वापस अपने घर यानी रालोद की तरफ जाता दिखा। बीजेपी को समझ आ गया कि अगर दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है तो यूपी का रास्ता मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ की इन गलियों से होकर गुजरता है। अब आप पूछेंगे कि भाई जाट और गुजर में ऐसा क्या है, तो समझिए, ये सिर्फ वोट नहीं है, ये वोट कटवा नहीं बल्कि वोट जुड़वा ताकतें हैं। जाट अगर किसी के साथ खड़ा होता है तो वो पूरी की पूरी बेल्ट का मिजाज बदल देता है। वहीं गुजर बिरादरी का प्रभाव गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक फैला है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सामने वाली पार्टी के पास सिवाय हाथ मिलाने के कुछ नहीं बचता। बीजेपी इसी अजय गठबंधन को फिर से जिंदा करना चाहती है। जयंत चौधरी का एनडीए में आना बीजेपी के लिए वो गोल्डन टिकट है जो जाटों की नाराजगी को मखमली एहसास में बदल सकता है। लेकिन रुकिए, खेल इतना भी सीधा नहीं है। उधर अखिलेश यादव भी खामोश नहीं बैठे हैं। वो जानते हैं कि अगर जाट, गुजर और मुस्लिम गठजोड़ उनके पाले में आ गया तो बीजेपी का मिशन 80 धरा का धरा रह जाएगा। अखिलेश बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, गुजर समाज के प्रतीकों को सहला रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जयंत के जाने के बाद वो वैक्यूम बनाया है उसे भर सके। बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी का एक साथ मंच साझा करना एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि अब गन्ना और जिन्ना की लड़ाई नहीं बल्कि विकास और विरासत की जुगलबंदी होगी। बीजेपी जानती है कि अगर पश्चिमी यूपी में जाट गुजर छिटके तो उसका सीधा असर हरियाणा और राजस्थान तक जाएगा। ये एक ऐसा डोमिनो इम्पैक्ट है जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकती। जाट और गुजर से बीजेपी को असली फायदा क्या है? पहला, सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी खुद को सिर्फ सवर्णों की पार्टी की छवि से बाहर निकालकर और इन दोनों जातियों को जोड़कर वो मजबूत ओबीसी और किसान चेहरा पेश करना चाहती है। दूसरा, संगठनात्मक मजबूती। इन दोनों समाजों के पास लाठी भी है और खेते भी। चुनावी मैनेजमेंट में इनका कोई सानी नहीं है। अगर ये बूथ पर खड़े हो गए तो समझो माहौल टाइट है। तो 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में होने वाली ये जनसभा सिर्फ भाषणबाजी नहीं होगी, ये एक लिटमस टेस्ट है। ये टेस्ट है जयंत चौधरी की साख का कि क्या वो वाकई जाटों को बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह शिफ्ट कर पाएंगे, और ये टेस्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ के उस क्राइम फ्री मॉडल का जिसे वो गुज्जरों और किसानों के बीच भुनाना चाहते हैं। दोस्तों, पश्चिमी यूपी की ये बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ बीजेपी रालोद की डबल इंजन ताकत है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति। आपको क्या लगता है, क्या जयंत और योगी की जोड़ी मुजफ्फरनगर की धरती से वो करिश्मा कर पाएगी जो 2014 में दिखा था, या फिर इस बार पश्चिमी यूपी की जनता कोई नया सरप्राइज देने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।